हम्म। हाँ भाई। हाँ, सबसे पहले उसी ने, हरिंद्र ने ही हेलो भी लिख रखा था, तो उसको रिप्लाई किया मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। शीट अपलोड हो गई। ठीक है, बढ़िया। ठीक है अदिति, गॉट इट। हाँ भाई, तो कल के दिन तक हम लोगों ने जितनी जगह तक कहानी कर दी, एक्सपेक्टेड है कि उतनी जगह आपको याद रही होगी। ठीक है। बहुत ध्यान से सीखने वाला चैप्टर है। मैंने बोला ना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम, एक्चुअल नाम जो है वो लिमिट वन है। फिर ये लिमिट टू, लिमिट थ्री, ये सब तभी आएगा जब आपका लिमिट वन बहुत स्ट्रांग होगा। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो आप कबाड़ा कर जाओगे बेटा। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सीखते हुए चलना है, कैसे करना है, क्या करना है ना, वो सब चीजें भी आपको बहुत धैर्य के साथ सीखनी पड़ेगी। चलिए अपना पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट। कल के दिन पे हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे जो कि किस पे बेस्ड थे, बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड थे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट पे भी हम लोगों ने काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने चालू करे। ठीक है। और काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट क्लास वाला है तो प्लीज है ना, परेशान मत हो ना। ठीक है, फंक्शन पढ़ लेना, फंक्शन के बाद में लिमिट आपको तभी समझ में आएगा, वरना आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, पीछे का बैकलॉग ऑब्वियस सी बात है आपको क्लियर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस हैं जो भी आप में से कई बच्चे पूछते रहते हैं बार 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 बार, और उनको लगता है हम इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास में हर बार इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज को रिप्लाई दे पाए, क्योंकि क्वेश्चंस की रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। चलिए साहब, नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल का नाम है लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट टाइप। रेडी? लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट टाइप। हालांकि वैसे काफी हद तक हम लोगों ने इस पे बात कर ली थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट है, याद रखना। ऑलवेज ट्राई टू टेक मैक्सिमम टर्म कॉमन एंड कैंसिल देम। ठीक है। और हिंट में सीधी सी बात, जो भी इनफाइनाइट देने वाला है उसको आपको निकाल के हटा के कैंसिल करना है। राइट है। अब क्या है स्टोरी, वो समझना। स्टोरी ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन के दौरान, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने हमारे को दे दिया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, फैक्टोरियल में दे दिया n+2, प्लस में दे रखा है फैक्टोरियल n+1, अपॉन में नीचे दे रखा है फैक्टोरियल n+2,
माइनस फैक्टोरियल n प्लस वन। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब छोटा मोटा बस हल्का फुल्का फैक्टोरियल का नॉलेज होना जरूरी है। अगर फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना बेटा, ठीक है। दोनों में से पता है बड़ा कौन है, फैक्टोरियल n प्लस टू बड़ा है, माने दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम उसे कॉमन लेने में समझदारी है, क्योंकि n टाइम्स टू इन्फिनिट है या x टाइम्स टू इन्फिनिट तब भी ऐसे ही करेंगे। तो हमको पता है, हमने अगर बाय द वे n प्लस टू बड़ा है तो हमने फैक्टोरियल n प्लस टू कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही खुद की जगह वन छोड़ेगा, पास वाले की जगह फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस टू बचेगा। सही है। नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल n प्लस टू कॉमन लेने पे नीचे क्या बचेगा, वन माइनस फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस टू। ये तो होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट यही नहीं हुए, यहां पे भी कुछ कैंसिलेशन हुआ। यहां कौन सा कैंसिलेशन हुआ आपको पता होना चाहिए। ये इसको जब काटेगा तो n प्लस टू छोड़ देगा, ऐसे ही सेम वे जब ये इसको काटेगा तो n प्लस टू छोड़ देगा। सही है भाई। अब जो बच गया वो आपके पास में क्या है, वो है वन प्लस वन अपॉन n प्लस टू। यहां से बचा, नीचे बचा वन माइनस वन अपॉन n प्लस टू। और आपकी कहानी में क्या चल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट चल रहा है, और n की जगह इन्फिनिट रखते वन बाई इन्फिनिट जीरो दे देगा। सेम वे वन बाई इन्फिनिट जीरो दे देगा, तो आपके पास बच जाएगा वन प्लस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो, आंसर विल बी वन। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़े डिग्री वाले टर्म्स को या सबसे बड़े टर्म को कॉमन लेना है और क्वेश्चन खत्म हो जाता है, राइट है। अच्छा, अब जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, लिमिट में दे रखा है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिट, और यहां दे रखा है फैक्टोरियल में कितना, थ्री टाइम्स n प्लस वन, अपॉन में नीचे दे रखा है फैक्टोरियल में n प्लस वन का होल क्यूब, फैक्टोरियल में दे रखा है 3n, ऐसा दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, मान लो क्वेश्चन में से दिया है तो क्या करना है, ठीक है। अब अगर किसी ने दे रखा है तो लिमिट में लिखा है n टेंड्स टू इन्फिनिट, आपको पता है ये लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3n प्लस थ्री, ठीक है। नीचे लिखा है n प्लस वन और इसके पास लिखा है फैक्टोरियल 3n। 3n प्लस थ्री को रिड्यूस कर रहा हूं, 3n प्लस थ्री, फिर अगले नंबर पे 3n प्लस टू को बाहर ले रहा हूं, ठीक है, अगले नंबर पे 3n प्लस वन को बाहर ले रहा हूं, और लास्ट में फैक्टोरियल इसकी जगह लिख रहा हूं फैक्टोरियल 3n। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, सेम वे नीचे आपके पास ऑलरेडी कितना है, फैक्टोरियल 3n पड़ा है, यहां पे n प्लस वन का होल क्यूब पड़ा है। आपको पता है ये दोनों सेम टर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि इसमें n की डिग्री वन है, यहां पे n की डिग्री वन है, यहां पे n की डिग्री वन है, तीनों से n बाहर बुला लो, n कॉमन ले लो, इससे n कॉमन लोगे, यहां बचेगा 3 प्लस थ्री बाई एन। सही है, इससे n कॉमन लोगे, ठीक है, यहां से बचेगा 3 प्लस टू बाई एन। सही है, इससे n कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 3 प्लस वन बाई एन, लेकिन n इससे n इससे n इससे जब बाहर आएगा तो n क्यूब बनेगा। सही है, आपने जो n की इकलौती डिग्री थी वो बाहर बुला ली, नीचे से भी n क्यूब में से n कॉमन ले लिया तो n बाहर आएगा तो बनेगा n क्यूब, अंदर बचेगा वन प्लस वन बाई एन का होल क्यूब। सही है। अब जैसे ऐसा हुआ, आपने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट पे अप्लाई कर दिया, n क्यूब से n क्यूब काट दो। जैसे ही आप n की जगह इन्फिनिट रखोगे ये जीरो हो जाएगा, n के इन्फिनिट रखते ये जीरो हो जाएगा, इन्फिनिट रखते ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा 3 प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस मल्टीप्लाइड बाई अगेन 3 प्लस जीरो, फिर ये भी 3 प्लस जीरो डिवाइड बाई नीचे कितना, वन का क्यूब, इसका आंसर विल बी 27। क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो क्वेश्चन एकदम साधारण प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती, बस आपको ध्यान होना चाहिए करना कैसे है। जो सबसे बड़ी डिग्री या सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म या सबसे बड़ा टर्म है वो कॉमन लो, ठीक, और इन्फिनिट देने वाले आदमियों को बाहर बुलाते रहो, एकदम सीधे सीधे थॉट पे चलते रहो, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं आती, क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे किस तरफ लेके जाता है, रेडी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब आपको बस सिर्फ एक बस सिंपल सा थॉट रखते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे कैसे है ना, अब जैसे क्वेश्चन के अंदर मान लो हमारे को क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिट, यहां दे रखा है 2x प्लस सेवन डिवाइड बाई नीचे दे रखा है 3x प्लस फोर, मान लो ऐसा दे दिया। हमें पता है ऊपर और नीचे टॉप डिग्री x की 1 है, यहाँ पे x की डिग्री टॉप डिग्री कितनी 1, तो हमने x की टॉप डिग्री को कॉल दे दिया, 2 प्लस सेवन बाई एक्स हो गया, यहाँ पे से x को कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 प्लस फोर बाई एक्स हो जाएगा, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा x की जगह मैंने इन्फिनिट पुट करा,
तो x की जगह इन्फिनिट पुट करते ही 7 बाई इन्फिनिट 0, 4 बाई इन्फिनिट 0, तो आंसर विल बी 2/3। क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है, एकदम सीधा। ठीक है, अब मान लो अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता, लिमिट दिया होता x टेंड्स टू इन्फिनिट। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। यहां क्वेश्चन में दे रखा होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, नीचे की तरफ दे रखा होता 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लो ऐसा दिया होता। अब मुझे पता है कि ऊपर की टॉप डिग्री एक्स स्क्वायर है, टॉप डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 माइनस 3/x प्लस में कितना 5/x का स्क्वायर, अपॉन में से नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो 4 प्लस 7/x प्लस में कितना 10/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, एक्स की जगह इन्फिनिट रखते ये जीरो, सही है, ये भी 0, 7/10 इन्फिनिट, फाइनली आंसर विल बी 2/4, माने 1/2 इज द राइट आंसर। राइट है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसे दिया होता, लिमिट में दिया होता एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, ऊपर दे रखा होता 3x प्लस 5, नीचे की तरफ दे रखा होता 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10। अब मुझे पता है, अब यहां पे कहानी में लफड़ा है। क्या लफड़ा है? ऊपर की टॉप डिग्री कौन है, x कॉमन ले लिया, 3 प्लस में कितना 5/x, नीचे से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर टॉप डिग्री है, 4 प्लस में कितना 7/x प्लस में 10/x स्क्वायर, यही होगा। एक्स से एक्स काट भी दूंगा तो अभी एक एक्स नीचे बच गया ना। तो जैसे मैं इन्फिनिट रखूंगा ऊपर जरूर 3 बचेगा, लेकिन नीचे इन्फिनिट मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, क्योंकि ये जीरो 4 इंटू इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट का डिवीजन आपको 0 दिला देगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई आपको? तो ये अपने को बहुत सिंपल सी थॉट के साथ चलना है, बहुत सिंपल सी थॉट के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आगे का सीन क्या है, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू बेटा, वो उसका रियल वैल्यू नहीं है। वर्षिल आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होता, नीचे की तरफ आपके पास में 7x प्लस 10 होता। अब आप क्या करते, अब जैसे ही आप ऐसा चलाते तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट होता, ऊपर से टॉप डिग्री एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3/x प्लस में 5/x स्क्वायर करते, नीचे से टॉप डिग्री एक्स 7 प्लस 10/x करते, और कैंसिल आउट करने के बाद एक एक्स ऊपर बचता, इन्फिनिट रखते ही इन्फिनिट मल्टीप्लाइड बाई 2 इन्फिनिट हो जाता, और नीचे 7 इन्फिनिट बाई 7 इन्फिनिट ही आपका आंसर हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाता, इन्फिनिट। सही है, इससे ज्यादा सिंपल चीज कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब आपने क्या क्या किया, बहुत सिंपल तरीके से, बस सबसे पहले टॉप डिग्री कॉमन लेते चले गए। ठीक है, तो मतलब मुझे पहली चीज तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि जो भी हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करें आई थिंक वो सारे तो पकड़ में आ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या किया। ठीक है, बस मैं सिर्फ टॉप डिग्री कॉमन लेता हूं, टॉप डिग्री, जो भी टॉप डिग्री ऊपर की बॉटम की दोनों की टॉप डिग्री कॉमन लेने के बाद में जिधर बन गया क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां से हमारे को 3 रिजल्ट मिले। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ऊपर नीचे की डिग्री सेम थी। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर है ना, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम थी, माने ये इक्वल बाय इक्वल का क्वेश्चन था, माने ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री इक्वल थी, तो ये इक्वल बाय इक्वल टाइप है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऊपर की डिग्री छोटी है और नीचे की डिग्री बड़ी है, ऊपर की डिग्री 1 है नीचे की 2 है, तो हम कहेंगे ये स्मॉलर अपॉन बिगर टाइप का है। ऊपर की डिग्री स्मॉलर है, नीचे की डिग्री बिगर है। ठीक है, जबकि यहां पर डिग्री 2 है, ऊपर और नीचे 1 है, ये बिगर अपॉन स्मॉलर है। तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल पे मिलते हैं। हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस प्राइमरी लेवल पे मिलते हैं। कौन कौन से 3 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं जरा समझना। पहला, ठीक है, जब हमारी डिग्री इक्वल बाय इक्वल होती है। दूसरा, जब डिग्री स्मॉलर अपॉन बिगर होती है, स्मॉलर अपॉन बिगर माने ऊपर की डिग्री छोटी, नीचे की डिग्री बड़ी। तीसरा होगा जब बिगर बाय स्मॉलर होगा, बिगर बाय स्मॉलर। आई एक्सपेक्ट की ये बात समझ में आ गई होगी। पहला इक्वल बाय इक्वल, दूसरा स्मॉलर अपॉन बिगर, तीसरा बिगर बाय स्मॉलर, है ना। 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं। जब भी पॉलिनोमियल में डिवीजन हो रहा है तब इस तरह के 3 क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वल बाय इक्वल था उसमें आंसर जो इनके कोफिशिएंट थे ना बड़ी डिग्रियों के, वही आंसर थे, माने 2/4 ही आंसर था। तो इसमें जब भी इक्वल बाय इक्वल पॉलिनोमियल में होगा तो हमारे आंसर जो होंगे वो हमेशा बड़ी डिग्रियों के कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ही हमारे आंसर बनाएंगे।
तो हम हर बार पूरा सॉल्व करने के बजाय सिर्फ कॉफिशिएंट कॉपी कर देंगे, बड़ी डिग्रियों के कॉफिशिएंट ही कॉपी कर देंगे, दैट्स इट, और काम बन जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे देखिए एक्स किधर बच रहा है, नीचे ना, जिधर डिग्री बड़ी है उधर इन्फिनिट जाता है, तो यहां पर बिगर नीचे है माने डिनोमिनेटर में, तो इन्फिनिट डिनोमिनेटर में जाएगा, और इन्फिनिट जब भी डिनोमिनेटर में जाएगा आंसर क्या लाएगा, 0 लाएगा। तो दूसरा केस क्या होगा, जब भी स्मॉलर अपॉन बिगर होगा तो हमेशा आंसर 0 आएगा। अब तीसरी बात मैंने कहा जिधर बिगर होगा उधर इन्फिनिट जाएगा, तो बिगर यहां का है, ऊपर है, जहां बिगर होगा वहां इन्फिनिट जाएगा, तो मतलब इधर का आंसर हमेशा क्या होगा, इन्फिनिट बाई समथिंग, माने इन्फिनिट ही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिट हो गया। तो हमारे पास हमेशा 3 तरह के केस होंगे पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल में, याद रखना, जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, है ना, आप पॉलिनोमियल किसी फर्जी डिग्री का भी हो सकता है ना, पॉलिनोमियल नहीं बोल के पॉलिनोमियल टाइप बोल रहा हूं, तो हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस में 3 तरह के केसेस होंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा हम हर बार यही डिसीजन लेंगे कि क्वेश्चन कैसे चलाना है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ रही है, तो आप उस पर हाँ भर देना, जैसे देवेश, ये बात समझ में आई है या नहीं आई, वो उस पर आप हाँ भर देना, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। इन्फिनिट अपॉन 0 जो होता है वो बेटा और इन्फिनिट हो जाता है, और बड़े आंसर को दे देते हैं ना, मतलब डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही बोले हमने ना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में मान लो मुझे ये सब दिख गया, मैं जैसे क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपने मुझे कहा कि मुझे क्वेश्चन में सर दिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, तो बड़े ध्यान से अब चीजें तो सीखते समझाते जाना कि भाई ये वाली चीज सर मेरे को आ गई, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर दिखा मुझे अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है, 3 बार, और एक रूट एक्स अलग से, मान लो ऐसे दिखा। अब मेरी नजर सबसे पहले जाके कहां पड़ेगी, इन्फिनिट का क्वेश्चन है, अच्छा ऊपर की डिग्री कितनी है, मेरी नजर इस पर पड़ेगी, मैं तुरंत सोचना चालू करूंगा कि मेरे को ऊपर की डिग्री बताओ, आप कहोगे हाफ, तो ऊपर की टॉप डिग्री हाफ है, इस एक्स की डिग्री कितनी है, हाफ, आप बता सकते हैं इस एक्स की डिग्री हाफ, अंदर वाले एक्स की डिग्री 1/4, और अंदर जाऊंगा तो 1/8, तो धीरे धीरे डिग्री कम होती आ रही है, लेकिन टॉप डिग्री कौन सी है, तीनों में टॉप डिग्री कौन सी है, हाफ, सही बात है ना। तो अब आप सोचो, ऊपर की टॉप डिग्री हाफ, नीचे की इसकी टॉप डिग्री हाफ, इसकी टॉप डिग्री हाफ, क्या आपको नहीं लगता ऊपर और नीचे दोनों तरफ टॉप डिग्री सेम है, अगर सेम है तो किसका केस है बेटा, ये इक्वल बाय इक्वल डिग्री का केस है, अगर इक्वल बाय इक्वल डिग्री का केस है तो जो भी टॉप डिग्री वाले लोग होंगे वो अपना अपना कोफिशिएंट देंगे, तो इसका मतलब ये अपना कोफिशिएंट देगा, तो रूट एक्स का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले इस रूट एक्स का, पहले वाले रूट एक्स का, इसका एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, फिर बीच में क्या आया प्लस इसका कोफिशिएंट 1, तो आंसर विल बी 1/2। क्या आपको बात समझ में आई, तो आंसर विल बी 1/2। ऐसे खेलना है, सीखो, अभी थोड़ा जल्दी खेल गए, ठीक है। अब जैसे सीखो, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट, आपको किसी ने दिया 2x - 7 माइनस यहां दे दिया किसी ने 3x + 5 डिवाइड बाई नीचे किसी ने x दे रखा है, ठीक है। x भी क्या अच्छा लगेगा, इसको 2x स्क्वायर कर लेते हैं, अब ठीक लगेगा, 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर आप समझ रहे हो तो बताना, जरा सोच के जवाब देना, सोच करके, कि आप बताइए कि इस x की डिग्री कितनी है, हाँ, क्या 2 है या 1 है, अंडर रूट है तो 1 है, इस x की डिग्री कितनी है 1 है, नीचे वाले x की डिग्री कितनी है 1, क्या आपको नहीं लगता सब तरफ इक्वल डिग्री का खेल चल रहा है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट है, तो मेरी नजर तीनों केस में से तीनों में किसी पे जाएगी, इक्वल बाय इक्वल। अगर ये इक्वल बाय इक्वल है तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है √2, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है √3, और बीच में माइनस है तो माइनस, और अपॉन में कितना 1, तो आंसर हो जाएगा √2 - √3, क्वेश्चन खत्म, √2 - √3, दैट्स इट, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। हाँ, आप अगर चाहें तो प्रॉपर करना चाहो तो रैशनलाइज कर लेना, आंसर तब भी आएगा, आप ट्राई करके देख लेना, सेम आंसर आएगा, रैशनलाइज करके देख लेना, ठीक है।
बड़े धैर्य के साथ सीखो, अभी सीखना है, सीखना है, सीखना है। धैर्य के साथ सीखो, धैर्य के साथ, पेशेंसफुली कि हाँ ये है, ये केस है, ये केस है, ये केस है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि अंडर में एक्स स्क्वायर है, अंडर में एक्स स्क्वायर है तो डिग्री 1 होगी ना अंडर के कारण। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अभी और चलते हैं आगे। रेडी? नहीं प्रियांश, भूल जाओ तो भी चलेगा अपना। हाँ भाई, चले आगे, नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना आप। अगला क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट। यहां पे दे रखा है 2x माइनस 7, यहां दे रखा है 3x प्लस 1, अपॉन में नीचे दे रखा था 4x प्लस 2 इंटू में कितना 7x माइनस 9। क्या कहते हो आप? आंसर सोचोगे आप? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब करना क्या है? ठीक है, करना ये है कि आप बताओ ये कौन सा केस है। इक्वल बाय इक्वल, क्योंकि x और x के कारण से मल्टीप्लाई होकर के डिग्री ऊपर कितनी है 2। ठीक है, और नीचे भी टॉप डिग्री कितनी है 2, है ना? तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना 2, इसका कितना 3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, नीचे कितना 4 इंटू 7, फाइनली आंसर विल बी 3/14। क्वेश्चन खत्म, अगले पे आ जाओ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अरे 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 अरे, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ चलो, अब अगला क्वेश्चन बताना। अगर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, यहां लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, नीचे आपको दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 7, होल पावर में दे रखा है 2x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 2, बस ओनली इतना दिया। तो अब पहले ही सोचो कि लिमिट किसके पास जाएगी, नीचे वाले के पास या ऊपर वाले के पास? लिमिट किसके पास जानी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? किसके पास जाएगी पहले? नहीं, लिमिट हमेशा दोनों के पास बराबर जाएगी। लिमिट को क्या फर्क पड़ता है इसके? लिमिट तो दोनों के लिए बनी है, जहां जहां एक्स है वहां जाएगी, तो लिमिट दोनों के पास गई है। तो जब लिमिट इसके पास जाएगी तो अंदर से उसे फील आ जाएगी कि दोनों की टॉप डिग्री 2 है। क्या उसे इक्वल बाय इक्वल की फील आई? हाँ या ना? तो ऊपर ये तो इक्वल बाय इक्वल है, तो इक्वल बाय इक्वल में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देंगे अपना अपना। इसका कोफिशिएंट कितना 1, नीचे वाले का कितना 5, तो इसका आंसर तो 1/5 हो गया। अब जैसे x इनफिनिट ऊपर लगेगा तो 2 इंटू इनफिनिट, इनफिनिट तो 1/5 की पावर इनफिनिट होगा। और आपको पता होना चाहिए अंदर वाला 1 से छोटा, तो 1 से कम की पावर इनफिनिट क्या हो जाएगी 0, तो आंसर विल बी 0। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्या तक की बात समझ में आई? ऐसे। अच्छा, अब यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, आगे सीखो, आगे सीखो, आगे सीखना है, सीखना है, सीखने के लिए आए अपन, है ना? कि हाँ सर ये ऐसे सीखा मैंने। अब सपोज करो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होकर के ऐसा दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 13, नीचे आपको दे रखा था 5x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और ऊपर की तरफ दे रखा होता मैंने आपको 2x। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने आपको दिया होता 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 4x प्लस 1, मान लो ऐसे दिया होता। अब बताओ लिमिट किसके पास जाती? दोनों के पास जाती है, ऑब्वियस सी बात है। लिमिट अगर दोनों के पास जाती तो अब बताओ नीचे इक्वल बाय इक्वल का गेम है या नहीं है? हाँ, इक्वल बाय इक्वल है, तो आंसर होता नीचे वाले का कितना 2/5। ऊपर वाले में x का कोफिशिएंट, ध्यान रखना x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना -3, नीचे वाले का कितना 4, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5/2 की होल पावर 4/3, है ना? नहीं, 3/4, यही सही है। और आगे बढ़ जाएंगे अपन। ये खेल आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। अब की बार याद रखना 3/4 बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू इनफिनिट। ठीक है, और यहां दे रखा था 8x क्यूब, प्लस में दे रखा है 7x स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट में दे रखा है 6x पावर 5 प्लस 2 डिवाइड बाय नीचे दे रखा है कितना अंडर रूट 7x पावर 6 प्लस 2x पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, गंदा सा क्वेश्चन दिया है, गंदा सा क्वेश्चन दिया है। अब क्या करेंगे, गंदे से क्वेश्चन में कैसे चलाएंगे गाड़ी को? ठीक है, आपकी नजर पड़नी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट है। आपने ध्यान से देखा कि एक्स टेंड्स टू इनफिनिट में नॉर्मली पॉलिनोमियल जैसी फील होती है। 3 केस सिखाए थे सर ने, है ना? अब आप देखो ऊपर की टॉप डिग्री कितनी है। ऊपर की टॉप डिग्री यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, दिख रहा है? यहाँ की डिग्री 3, यहाँ की डिग्री 2, कम हो गई। ये डिग्री आपको पता होना चाहिए 2.5 रहेगी, 2.5, सही है?
तो सबसे बड़ी डिग्री कौन है? 3। नीचे की इसकी डिग्री कितनी है? 3। ये तो 1.5 ही रह गया, ये तो 1 है, तो सबसे टॉप डिग्री कितनी है? 3। माने टॉप डिग्री सेम है, टॉप डिग्री सेम है तो इक्वल बाय इक्वल का गेम है, और इक्वल बाय इक्वल का गेम है तो इसका कोफिशिएंट कितना? 8। नीचे वाले का कितना? √7। ये आंसर हो गया, 8/√7। सही रहेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट, और यहां दे रखा 2√x, प्लस में दे रखा 3x पावर 1/3, 4x पावर 1/4, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में दे रखा है nx पावर 1/n। नीचे आए, नीचे भी कुछ खतरनाक से दे रखा है, नीचे दे रखा है 2x माइनस 3 की होल पावर 1/2, आगे दे रखा है 2x माइनस 3 की होल पावर 1/3, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2x माइनस 3 की होल पावर 1/n। ठीक है, और क्वेश्चन वाला कहता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। मैं कहा रुको यार, सांस तो लेने दो। ठीक है, हाँ तो काफी आसान हो गया ना, है ना। अब सोचो, देखो, अब देखो जरा, आप पहले पहचानो किसकी डिग्री क्या है। आपका काम है पहले पहचानो, इसकी डिग्री हाफ है, इसकी डिग्री 1/3 है, ऑब्वियस सी बात है, फिर 1/4, धीरे धीरे डिग्रियां कम हो रही है, माने टॉप डिग्री हाफ है। इस एक्स की डिग्री, टॉप डिग्री कितनी? हाफ, तो इसकी टॉप डिग्री भी हाफ है, बाकी कम होती आ रही, माने टॉप डिग्री हाफ और हाफ है, माने इक्वल बाय इक्वल का गेम है। सब इक्वल बाय इक्वल का गेम है, तो हमने कहा भाई तुम अपना कोफिशिएंट दे दो 2, नीचे वाले ने कहा मैं कितना दूं, उसने कहा √2, तो आंसर विल बी √2, काम खत्म। सारे क्वेश्चन शीटों में मिलते हैं, सब क्वेश्चन शीट्स में हैं, ऐसा नहीं मैं अपने घर से नहीं लगा रहा बेटा। आप ये मत समझना कि ये सर ऐसे अपने तरफ से बना बना के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, सब आप लोगों की अलग अलग जगहों की शीटों में ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तब मैं आपके सामने ये लगा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई बनता होगा, भाई कभी तो ऐसा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक की बात उम्मीद है आपको पकड़ में आ गई होगी कि क्वेश्चन क्या है। रेडी, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट। ठीक है, यहां पे दे रखा अंडर रूट में x पावर 2 + 1। ठीक है, प्लस में दे रखा है क्यूब रूट ऑफ x पावर 2 + 1, और यहां दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 5, 2x पावर 5 + 3। ठीक है, और माइनस में दे रखा है फिफ्थ रूट ऑफ, ठीक है, 9x पावर 4 + 27। मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा है, अब क्या करेंगे भाई। अब अगर ऐसा है तो देखो क्वेश्चन में चलना कैसे। रेडी, धीरे 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 समझना। अब क्वेश्चन को समझते हैं। रेडी, पहले ये सोचो किसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 2/3। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि 5 की पावर 1/5 1। इसकी डिग्री कितनी है? 4/5 4/5। टॉप डिग्री कौन है? 1। तो सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे ना बेटा। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर है ना, इक्वल बाय इक्वल का केस है, तो ऊपर वाले का तो आंसर 1 ही हो गया, √1। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट ना 2 की पावर 1/5 है ना, 2 की पावर 1/5। तो इसका आंसर ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसमें क्या लंबा काम है, बन जाएगा ना ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, लिमिट दे रखा है टेंड्स टू इंफिनिट। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है किसी ने क्वेश्चन में 1/2। ठीक है, 1/2 + 1 + 3/2। ठीक है, प्लस में दे रखा है 4/2, डैश बढ़ते बढ़ते दे रखा है n/2, नीचे दे रखा है 25 n² - 7n + 100, 7n n + 100। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है ना,
अब नहीं देखो, आप बहुत ज्यादा देर तक ऐसे उम्मीद मत करना कि हर बार ऐसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन तो आसान मुश्किल ज्यादा तरीके होते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1/2, ये आपको 1 दिख रहा है, मुझे 2/2 दिख रहा है, 3/2, 4/2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना दिख रहा है n/2। नीचे अपने को दिख रहा है 25n² प्लस में कितना 25n² माइनस 7n, माइनस में 7n प्लस 100 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना, साफ पता चलता है 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 को पूरा ही बाहर ले लो, कांस्टेंट बनाकर बाहर ही ले लो कि तो बाहर ही आ जा। अंदर क्या छूटेगा, अंदर छूटेगा 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक का सम, n तक का सम। नीचे क्या बचा हुआ है 25n² माइनस का 7n प्लस का 100, यही बच रहा है। आपने 1/2 को बाहर रखा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट बनाए रखा। 1 से लेके n तक का सम होता है n × n + 1/2। ठीक है ना भाई, इंटू में कितना चल रहा है 25n² माइनस 7n प्लस में कितना 100, यही चल रहा है भाई। ठीक है, आप बताना, ध्यान से सोच के जवाब देना। ठीक है, अपनी तरफ से हर तरह से चीज सॉल्व होगी। आप बताओ n की डिग्री 1 मल्टीप्लाइड बाई n की डिग्री 1, ऊपर की डिग्री कितनी आ रही है n² बनेगा कि नहीं बनेगा n²। नीचे की टॉप डिग्री कितनी बेटा n²। क्या इक्वल बाई इक्वल का गेम है, अगर इक्वल बाई इक्वल का गेम है तो बाहर वाला 1/2 तो है ही, सही है। इस n² का कोफिशिएंट 1, भाई n के n से गुणा करो 1 आएगी, n² का कोफिशिएंट 1। नीचे वाले का क्या होगा, इस n² का कोफिशिएंट कितना 25 × 2 माने 50, माने आंसर हो जाएगा 1/100। 1/100 इज द आंसर, सही है। तो 1/100 इज द राइट आंसर। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये वाले भी हो गए, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे हम पहले जगह बनाएंगे, फिर इनको यूटिलाइज करेंगे किसी बड़ी जगह पर। ठीक है, n टेंड्स टू इनफिनिट 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम दे रखा है, नीचे आपको n² दे रखा है। कहता है आंसर क्या होगा, कहता है आंसर क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ऐसे दे रखा है तो सर ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा क्या करेंगे बता भाई, अब इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ऊपर वाले का सम कितना है n × n + 1/2 n², ये तो करेंगे। अब देखो इन दोनों की गुणा n² देगी और नीचे वाला n², इक्वल बाय इक्वल का गेम है, तो क्या करेंगे ऊपर n² का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का 2, तो आंसर 1/2। ठीक है, तो आंसर विल बी 1/2, सही है। ऐसा अगले वाले पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा ना देकर के ऐसा दे देता, लिमिट में दिया होता n टेंड्स टू इनफिनिट, यहां दे रखा होता 1², 2², 3² और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको ले गया होता n² तक, और नीचे आपको दिया होता n³। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा दिया होता सपोज, है ना, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो क्या करते। ठीक है, इसमें ऐसा क्या करते, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लिखते बेटा। अब एक से इसका सम होता है n × n + 1 इंटू में कितना 2n + 1 डिवाइड बाई 6 n³, यही तो होता ना भाई, अब ऐसे लिखते। ठीक है, अब समझना क्या हुआ, यहां पे समझने की क्या जरूरत है, हमको पता है n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई n, तो ऊपर की टॉप डिग्री 3 है n³, नीचे की टॉप डिग्री भी कितनी है 3 है, तो इक्वल बाई इक्वल का खेल है, सब अपना अपना कोफिशिएंट देंगे। ये देगा 1 देगा, ये कितना देगा 1 देगा, इस n का कोफिशिएंट 2 है 2 देगा, इस n³ का कोफिशिएंट कितना 6, तो आंसर कितना हो गया 1/3, तो आंसर विल बी 1/3। सही है, तो आंसर हो गया 1/6। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन में जिनको ये यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई वो आगे बढ़ो। कहानी क्या है, कहानी में एक और ट्विस्ट भी है, उसको भी सीखो। जब भी ऐसे फार्मूलर टाइप होगा ना तो एक और चीज नजर रखना। ठीक है, नजर क्या रखनी है वो सीखो आप। इस n की डिग्री, जब भी ऐसी सीरीज चल रही हो ना, n की डिग्री पे नजर रखना। इस n की डिग्री 1 है, इस n की डिग्री 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, इधर देखो n की डिग्री कितनी है 2 है, इधर की डिग्री कितनी है 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। दिख रहा है भाई, 2 और 3 के बीच की दूरी 1 होती है, पता है ना, डिफरेंस 1 है। सीरीज का क्वेश्चन होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखना नीचे की डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अगर डिफरेंस कभी भी 1 है, सीरीज का क्वेश्चन है, और अगर बाय द वे डिफरेंस अगर 1 है दोस्त मेरे, तो क्या करना है, डिफरेंस अगर 1 है तो इतनी सी बात समझना कि आंसर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का जो भी आंसर होता है वो हमेशा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री होता है। 1 अपॉन 1 तो घर से लगाना है,
अब जैसे 1 है, इसका आंसर मैं देख के बता सकता हूँ 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, 1 का है, मैं तुरंत समझ जाता नीचे की डिग्री कितनी है, 3 है, तो आंसर 1/3 होगा। ठीक है। अच्छा मान लो क्वेश्चन में ऐसा देने की बजाय ऐसा दिया होता, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है, यहां दिया होता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते n का क्यूब और डिवाइड बाई n पावर 4 दिया होता। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता, हमारी नजर पड़ती है अरे यार ये क्या, ये सीरीज जैसी दे रखी है और डिफरेंस भी 1 का है और नीचे का डिफरेंस नीचे वाला बड़ा है सर, तो इसका आंसर तुरंत देखते बोल देते 1/4, काम खत्म। 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री 1/4, क्वेश्चन खत्म, उड़ा दिया। और आप बना के देख लो यही आंसर आएगा, मतलब इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे मैं आपको एक आईटी का एडवांस का क्वेश्चन बताता हूं जो कि इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व होता है वो बताता हूं। क्वेश्चन में दे रखा था 1 पावर p, 2 पावर p, 3 पावर p और ऐसे बढ़ते बढ़ते n पावर p अपॉन में n पावर p+1, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये है दिया है ऑलरेडी, आप एडवांस में देख सकते पुराने पेपर्स में। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो अपनी नजर बड़ी यार सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, नीचे वाले की डिग्री और ऊपर की डिग्री का डिफरेंस एक है यार, सर ने सिखाया था नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो तो आंसर सीधा 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री चिपका देना, तो 1 अपॉन p+1 आंसर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन p+1 आंसर, सीधा खटा काटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आईटी 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कट सकता है, ये बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, अदरवाइज ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करके एक चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है, वहां सॉल्व करवाएंगे हम। लिमिट के कुछ क्वेश्चन सीरीज वाले जो होते हैं ना वहां सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो हर किसी का आंसर यहां से नहीं उठता, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर वहां से भी उठते हैं, लेकिन हम पटक तो यही देते हैं, ठीक है। अच्छा अभी जैसे मतलब मेंस में क्या क्वेश्चन आया था वो बताता हूं आपको, मेंस का क्वेश्चन बताता हूं। अच्छा अब ये भी बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात, मान लो क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं देकर के ऐसा दिया होता, लिमिट अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, सर ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब है ना, से लेके n का क्यूब होता और नीचे n पावर 5 दिया होता, फिर क्या करते सर? मैंने कहा अगर n पावर 5 दिया होता ना तो अपने को बदलता डिफरेंस कैसा है, 1 से बड़ा, डिफरेंस 2 है ना, अगर डिफरेंस नीचे वाले में 1 से ज्यादा हो जाए तो आंसर 0 होगा क्या? हाँ, अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा होता तो आंसर 0 होगा, नीचे वाले का डिफरेंस ज्यादा हो जाए। ये कैसे सर, ये कैसे सर, ये कैसे सर? मैंने कहा ऐसे देख, सपोज कर तेने जो मुझे क्वेश्चन दिया था ना उसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट में आप क्या कह रहे थे, 1 का क्यूब 2 का क्यूब से लेके कहां तक का, n का क्यूब डिवाइड बाय n पावर 5 बोला था ना बेटा। तो देख ऊपर वाले का सम कितना होगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 n पावर 5। अब बता इस n की डिग्री कितनी, इस n की डिग्री 2, इस n की डिग्री कितनी 2, तो ऊपर की टॉप डिग्री 4, नीचे की टॉप डिग्री 5, तो किसका केस हुआ, स्मॉलर अपॉन बिगर का, स्मॉलर अपॉन बिगर का। और मैंने कहा था जिधर बिगर होता है उधर इन्फिनिट होता है, बिगर का है इस समय नीचे है तो इन्फिनिट नीचे आएगा, और इन्फिनिट कभी भी डिनोमिनेटर में आए तो आंसर कितना होगा 0, काम खत्म। हाँ ऐसे। अब मेरा तो निकल आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि अच्छा स्टोरी क्यों चलती, तो रैंडम नहीं भाग रहे अपन, तो एक स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप कसते जा रहे हैं, ऐसे कसना होता है एक्चुअली पूरा एक साथ, नहीं तो कैसे याद हो जाएगा ऐसा, सारे थोड़ी ना टॉपर होंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई ऐसे। अब जैसे मेंस ने इस पे क्या क्वेश्चन बनाया वो बताता हूं, मेंस का क्वेश्चन क्या था, मेंस का क्वेश्चन क्या था वो बताता हूं आपको, ठीक है। मेंस ने इस पे एक क्वेश्चन बनाया बहुत सिंपल सा, उसने कहा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 पावर 4 2 पावर 4 और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक n पावर 4 और माइनस में दे दिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक n का क्यूब डिवाइड बाय नीचे दे दिया n पावर 5। ऐसे आप हमारे को पता था n पावर 5 किसके लिए बना है, इसके लिए कि इसके लिए, दोनों के लिए। तो हमारे को पता है ये बन जाएगा 1 पावर 4 2 पावर 4 और डेड डैश कितना n पावर 4 डिवाइड बाय नीचे n पावर 5 को अलग कर दिया माइनस 1 का क्यूब 2 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते n के क्यूब तक डिवाइड बाय n पावर 5 को अलग कर दिया, और लिमिट दोनों में बांट दी गई। तुम दोनों आराम से अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व कराओ भाई, ठीक है। अब यहां पे क्या था, डिफरेंस 1 का था, यहां डिफरेंस कितने का था, 1 का था, यहां डिफरेंस देखो 1 से ज्यादा है, डिफरेंस 1 से ज्यादा होते इसका आंसर तो हो गया 0 और इसका आंसर हो गया 1 बटा नीचे वाले की डिग्री, तो 1/5 आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, मेंस में आया क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है,
ऐसा है ना, प्रॉपर रास्ता तो मिल गया अपने को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है अपने को। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं भाई। हम्म, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, जैसे किसी ने अपने को क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है, 1/2 × 5 प्लस 1/3 × 6, 1/4 × 7 और डेड डैश, यहां दे दिया 1/n × n+3। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, इस तरह की सीरीज बांध दी किसी ने हमारे को। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दिया ना, ऐसा कुछ दे दिया, तो अपने को ऐसे में क्या करना है, मैं ये सीन समझाता हूं। ठीक है, जैसे 1/2 × 5 लिखा है। ठीक है, तो हमारे को जैसे किसी ने दे दिया 1/2 × 5, तो हमको पता होना चाहिए 2 और 5 के बीच की डिफरेंस कितने का है, पता है डिफरेंस 3 का है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 1/डिफरेंस ब्रैकेट में लिखेंगे 1/ छोटा माइनस 1/ बड़ा, ऐसा करके इसको तोड़ देंगे। ठीक है, क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब, 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, 3 का, 3 लिखा 1/डिफरेंस। अब 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, और इसके अंदर बड़ा कौन है, 5, बस। तो आप कभी भी 1/2 × 5 को जब भी चेक करेंगे ये इसके बराबर होगा। सर ये क्या चक्कर है, ये क्या गोलमाल है, मैंने कहा देख ऐसा देख, पहले समझ, ये ऐसा होगा। अब कैसे हुआ चेक कराता हूं। ठीक है, वैसे होगा बेटा कि जिस दिन भी तेने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना बोलेगा तू, सर इसका एलसीएम 2 × 5 बोलेंगे 10, और क्या, ऊपर क्या जाएगा 5 जाएगा, नीचे क्या जाएगा 2 जाएगा, यहां 2 जाएगा। अब बता 5 में से 2 गया, इस 3 से 3 कट गया, क्या बचा तेरे पास में 1/2 × 5, यही तो लेके चला था तू। अच्छा ये सेम है मतलब, हाँ सेम है सेम है, यही तो बता रहा था। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या होगा, मैंने कहा देख अब क्या करना, इस जगह पर एक समझदारी